मुसल्लह फवाज ने भारत को जंग में ज़नातेदार थप्पड़ रसीद किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। इस पर अमेरिकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। फील्ड मार्शल ने मेरे साथ मिलकर बिला खौफ फैसले किए। पाकिस्तान को इसका हक दिलाने के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बार आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल का सफ़र पंजाब से शुरू किया, आज पूरे पाकिस्तान में दानिशगाहें फैल रही हैं। बाग में दानिश स्कूल का इफ्तिताह 23 मार्च 2026 को करेंगे। फॉरवर्ड कोटा में भी दानिश स्कूल कायम करेंगे। दानिशगाहों का मुकाबला पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे से किया जा सकता है। हमें अपना किबला खुद दुरुस्त करना होगा। आने वाली नस्लों के लिए हमें बेहतरीन काम करना है। मुल्क दहशतगर्दी के नासूर से पाक करना है। ख्वाहिश है आइंदा नस्लों को पुरअमन पाकिस्तान देकर जाएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में हमें एक जंग में धकेला गया। कहा गया पाकिस्तान इस जंग की फ्रंटलाइन स्टेट बने। इस जंग को अधूरा छोड़कर हमें खड़ा करने वाले चले गए। इस अधूरी जंग को हम सब ने मिलकर जीतना है। हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर आज तक मेरी तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से, आपकी तरफ एक कॉल भी नहीं गई। लेकिन मैं वादा पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्की हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियां जलसे में धमकियां। इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। सुहेल अफरीदी और शहनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। वज़ीर आला और इंतखाबी उम्मीदवार को इलेक्शन एक्ट 2017 और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुबह के चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। वज़ीर आला के बयान से ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला, वोटर्स की जान को खतरा लाहक। वज़ीर आला के तकरीर के दौरान मफरूद मुल्ज़िम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। ज़िला इलेक्शन कमीशन का कहना है सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ NA-18 हरिपुर के इंतखाबी जलसे में खिताब के दौरान इंतखाबी अमले को धमकियां दी थीं। सुहेल अफरीदी के बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने किसी शख्स को कोई धमकी नहीं दी। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा का कहना है सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन में मुदाखलत से मुतल्लिक़ बयान दिया था। सूबाई हुकूमत हर कीमत पर शफाफ और गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। कौमी असम्बली के हल्का NA-18 हरिपुर के ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने फौज की तैनाती के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नाम भी खतूत इरसाल। पाकिस्तान में शराफी अपनी जेबें भरने के लिए मुआशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। करप्शन मुआशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज तरक्की पर संगीन मंफी असरात मुरतब कर रही है। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदअनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। सरकारी इदारों के हुकूमती ठेकों में खुसूसी इमारात खत्म करने की हिदायत। इंसदाद बदअनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। IMF का 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली के कौमी तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च होगी। 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान को रवा माली साल मिलने वाले बैरूनी कर्जों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक पहले 4 माह में पाकिस्तान को $2 अरब 29 करोड़ के फंड्स मिले। मजमूई रकम में $2 अरब 24 करोड़ कर्ज
और $5 करोड़ की ग्रांट शामिल। नॉन प्रोजेक्ट एड की मद में 1 अरब 51 करोड़ भी मिले। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए $77 करोड़ 32 लाख हासिल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी पितर खवारिज के 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां खुफिया इत्तलात पर की गईं। एक कार्रवाई में 12, दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमेरिकी सदर का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैंने दोनों मुल्कों से कहा एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं। नहीं चाहता एटमी जंग में लाखों लोग मरें। न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस के ऊपर उड़ रही हो। जंग नहीं रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। डेनमार्क ने कालादम TTP के 6000 जंगजुओं को खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान हुकाम के खातिर ख्वाह मदद हासिल है। कालादम TTP के अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों से जानी नुकसान हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क के नायब मुस्तक़िल मंदूब सेंटर एजेंसन लैंडी का कहना है, तमाम खत्तों में गैर मुल्की दहशतगर्द जंगजुओं की नकल हरकत रुकन ममालिक के लिए मुस्तकिल तशवीश है। अफगानिस्तान में TTP के अस्करियत पसंदों की मौजूदगी तवील अरसे से इस्लामाबाद और तालिबान इंतजामिया के दरमियान तनाज़े का बाइस बनी हुई है। दहशतगर्दों की सरपरस्ती और महफूज पनागाहें। अफगान तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। दुनिया के बेशतर ममालिक का अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक के गासिब अफगान तालिबान पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार। अफगान जरीदे तुलू न्यूज़ के मुताबिक मास्को में SCO सरबराही इजलास में अफगानिस्तान को एक बार फिर बदुना किया गया। आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम को आलमी फोरम्स में बुलाने और ताल्लुकात कायम करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज़ां। जमात इस्लामी का मुल्क गिर 3 रोज़ा इज्तिमाई आम। मुल्क भर से काफिलों की मीनार पाकिस्तान लाहौर आमद का सिलसिला जारी। कराची से स्पेशल ट्रेनों की आमद। बड़ी तादाद में खवातीन भी बच्चों के हमरा शिरकत के लिए पहुंच गई। शॉपिंग सेंटर्स, मेडिकल कैंप, रिहाइश गाहें, किड जोन कायम। इज्तिमाई आम के इंतजामी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। हजारों रजाकारों ने सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए। अलीमा खान 11 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत पेश। अलीमा खान के आइंदा हर समात पर पेश होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान से आइन का खात्मा हो चुका। 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई। ये जिसको चाहे मुजरिम बना सकते हैं। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया टॉक। पंजाब हुकूमत का गंदम की कीमत के तयन के हवाले से अपीलें यकजा करने के लिए अदालत से रुजू। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमती दरखास्त पर इब्तदाई समाअत की। जस्टिस आलिया नीलम ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। लाहौर और रावलपिंडी के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड के मुताबिक इम्तिहान में 53,756 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कामयाबी का तनासिब 45.43% रहा। 29,283 उम्मीदवार नाकाम। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक 7,383 उम्मीदवार कामयाब। 22,865 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। कामयाबी का तनासिब बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं इखलाकी फरीज़ा भी है। आलमी यौम अतफ़ाल दुनिया भर में बच्चों के फलाह बहबूद का दिन है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के हकूक़ में ज़हनी जिस्मानी नशोनमा तहफ़्फ़ुज़ तालीम और तरबियत कलीदी हैसियत रखती है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं, जहाँ बच्चे महफूज हों वहाँ मुस्तक़बिल रोशन होता है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सोना एक बार फिर 5,000 रुपए सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 4,26,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,286 रुपए कमी से 3,65,708 रुपए पर आ गई।
साबुल की टी20 सीरीज श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें आज टकराएंगी। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने इब्तिदाई मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। और पहला ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने अपना आखिरी लीग मैच 9 विकेटों से जीत लिया। अमेरिकी ब्लाइंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों पर 94 रन बनाए। पाकिस्तान वुमेन्स ने हदफ 8.5 ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम 22 नवंबर को नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी।